साइली घर पे आती है, तभी यहाँ पे रेणुका आंगन साफ कर रही होती है। वो जानबूझकर साइली जब भी आगे आती है पानी डालती है बकेट से। साइली पीछे पीछे होती है और फिर वो झाड़ू लेके वो साफ कर रही होती है। साइली कहती है काकू मुझे सचिन से बात करनी है। यहाँ पे रेणुका कहती है सचिन, अरे कल इतना तमाशा हुआ, वो क्या कम था? एक तू तमाशा करती है, एक वो तमाशा करता है और वो तुझसे बात नहीं करना चाहता। चल निकल यहाँ से, निकल। वो कहती है बस काकू एक बार ही बात करनी है, मुझे बात करनी दीजिए ना। रेणुका कहती है जा अपने आई के घर में जा, जो तमाशा तुम दोनों ने कल किया है वो क्या कम है? तू अपने आई के घर में जो तमाशा करना है कर, पर यहाँ पर नहीं, मेरे घर पे नहीं। और वो उसे कह रही होती जा तू जा, और जानबूझकर उसे रास्ता दिखा रही होती है। उतने में परेश अंदर से आता है और कहता है रेणु ये तू क्या कर रही है? तुझे समझ में भी आता है तू क्या कर रही है? वो कहती है हाँ परेश मुझे समझ में आता है, मेरा घर, मैं ये सब काम कर रही हूँ। बहू के होते हुए मुझे ये सारे काम करने पड़े, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ और मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। यहाँ पे परेश कहता है मैं तुझे 35 साल से जानता हूँ, तू बोले उससे पहले मुझे समझ में आता है तुझे क्या बोलना है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ तू चुप रहे। और फिर वो मुंह बनाती है हमेशा की तरह। परेश आगे कहता है कि ये उसका भी घर है, साइली का भी घर है, तो उसका पूरा हक बनता है कि वो इस घर में वापस आए। यहाँ पे रेणुका बोलती है क्या बात कर रहे हो तुम अपने बेटे के खिलाफ जाओगे? वो कहता है मैं अपने बेटे के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, उसके साथ ही हूँ मैं। और अगर बच्चों में अनबन हुई है, मन मुटाव हुआ है, तो बड़ों का फर्ज है कि उस मन मुटाव को, उस मतभेद को मिटाओ, ना कि उसे बढ़ाओ। और तुम अपना उल्लू सीधा कर रही हो। वो कहती है अच्छा तो तुम अपने लाडले के खिलाफ जाओगे, अपनी लाडली को लेके आओगे यहाँ पे? वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है रेणु, और हमें इन दोनों की दूरियां मिटानी है। वो कहती है करो जो तुम्हें करना है, मैं क्या करूँ? और फिर वो अंदर चली जाती है और कहती है जाओ अपने बेटे के खिलाफ, मुझे क्या है। परेश साइली को कहता है चल अंदर चल बाड़ा। वो कहती है नहीं काका, वो सचिन से बात करनी है। वो कहता है कि सचिन तो घर पे नहीं है, वो अमृतसर जा रहा है। यहाँ पे साइली कहती क्या अमृतसर, क्यों? तभी परेश कहता है उसे वहाँ की सवारी मिली है, तू जानती है ना? वो कहती है हाँ काका मैं जानती हूँ, वो अमृतसर इतनी दूर क्यों जा रहा है? परेश कहता है हाँ तुम दोनों में जो मनमुटाव है वो दूर भी हो जाएगा, अच्छा वो थोड़ा घूम फिर के आएगा, उसे अच्छा भी लगेगा, और वो हो सकता है कि सब कुछ भूल जाए और नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत करें। यहाँ पे साइली कहती है काका मैं भी जाऊँगी अमृतसर। यहाँ पे परेश कहता है क्या, तू क्या बोल रही है बाड़ा? वो कहती है हाँ काका, मेरी वजह से ही वो गुस्सा होके जा रहा है ना, तो मैं ही उसे लेके आऊँगी। दुल्हन यहाँ इस बार दूल्हे को लेके आएगी। और यहाँ पे परेश कहता है कि देख बाड़ा अनजान शहर में तू अकेली होगी, रुक मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। वो कहती है नहीं काका मैं जाऊँगी और अपने प्यार को, अपने सचिन को लेके आऊँगी, और वैसे भी सचिन है ना वहाँ पे, मेरा प्यार है ना वहाँ पे, आप सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। और वो परेश का आशीर्वाद लेती है। परेश कहता है तू हमेशा सफल रहे, और देख अगर तुझे कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन करना, और मुझे फ़ोन करती रहना, तेरा हालचाल मुझे बताती रहना। वो कहती है हो काका। और वो कहता है किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। वो कहती है हो, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और परेश उसे बहुत ही गर्व से देख रहा होता है। यहाँ पे टैक्सी स्टैंड पे ये हरी बसरा करके ये सचिन खड़ा होता है बोर्ड लेके, और अनिया से बात कर रहा होता है। अनिया मेरा दिमाग मत ख़राब करा, मैं वैसे ही बहुत पक चुका है, मैं फ़ोन रखेगा। वो फ़ोन रखता है, उसके बाद उसकी गाड़ी साफ़ कर रहा होता है, क्योंकि उसकी गाड़ी पे उसे ज़रा सा भी कचरा अच्छा नहीं लगता। वो पीछे के बाजू में जाता है, आगे का साफ़ करने के बाद पीछे के बाजू में जाता है, तो उसे वो एस करके वो उसका स्टिकर दिखाई देता है। और फिर उसे याद आता है एस ये स्टिकर देख के, वो साइली ने उसे गिफ्ट मारी होती है, इसलिए वो सब देख के उसे याद आने लगता है वो पुरानी बातें कि साइली उसे गिफ्ट देती है। और फिर वो साइली और सचिन का एस करके स्टिकर वो पीछे चिपकाता है, और यही सारी बातें उसे याद आ रही हो। और उसके बाद उसे ये भी याद आता है कि शादी के मंडप में जूही के कैसे उस यानी साइली ने उसे धोखा दिया होता है। वो यही सारी बातें याद कर रहा होता है, और उसी गुस्से में वो ज़ोर ज़ोर से कपड़ा उस स्टिकर पे घुमा रहा होता है, जानबूझकर उसे वो सारा गुस्सा उस पर निकालना होता है। वो कर ही रहा होता है, उतने में उसके कंधे पे, उसके शर्ट पे वो कबूतर प्रसाद डाल देते हैं। और वो देखता है और कहता है शी ये अभी होना था, मेरा कस्टमर क्या सोचेगा, ये बास आ रहा है, ये शर्ट चेंज करना पड़ेगा मुझे, छी कितना बास आ रहा है। और फिर वो अपने डिक्की से शर्ट निकालता है और कहता है मुझे अब ये शर्ट बदलना पड़ेगा, छी कितना बास आ रहा है, कोई मेरी गाड़ी में बैठेगा भी नहीं ऐसा। और फिर यही बड़बड़ करते हुए वो शर्ट निकालता है और वो चेंज कर रहा होता है। उतने में
वहाँ पे एक फिरंगी यानी कि शायद वो हैरी ही होगा, वो आता है और वो शूटिंग करने लग जाता है। देखो ये इंडियन मैन कितना मस्कुलर है, ये इतना डेडिकेटेड है काम की वजह से कि वहीं पे शर्ट चेंज कर रहा है, ये वो सब चल रहा होता है और सचिन को ये पता नहीं, सचिन अपनी ही धुन में चालू होता है। और फिर उसे समझ में आता है कि कोई तो देख रहा है, कैमरा से शूट कर रहा है। वो उसे चिल्लाना शुरू कर देता है, ए माकड़ टोंडिया क्या कर रहा है, मैं नंगा है और तो ऐसे मुझे शूट कर रहा है। वो बाहर निकल के उसे गालियाँ दे रहा होता है, ए माकड़ टोंडिया ये सब क्या कर रहा है तू, ये ऐसा करेगा ना, तू ये शूट कर रहा है, मैं तेरा थोबड़ा फोड़ देगा। वो कहते माकड़ टोंडिया, दिस इज द वर्ड आई हैव लर्न। माकड़ टोंडिया मतलब माँ तोड़ माँ, क्या क्या होता है इसका मतलब। सचिन बोलता है चुप कर, भैंस की टांग, वो कहता भैंस की टांग, बफेलो स्लैग, यस यस सी, मैंने ये ऐसा सब कुछ नया नया सीखा है वर्ड। आप लोगों को भी अगर ये पसंद आया, मैंने जो लर्न किया है, आप लाइक शेयर कीजिए। और सचिन ये सारी बातें देख रहा होता है। वो बोलता है ए क्या कर रहा है तू, तू क्या ये फालतूगिरी कर रहा है, तेरा ये स्टैंड लेके। वो कहता है मैं इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर। और फिर वो अपने व्यूअर से बात करने लगता है और सचिन उसे देख रहा होता है। सचिन को गुस्सा आता है, वो उसको पकड़ के वो आईने के यहाँ पे लेके जाता है गाड़ी के पास और उसे कहता है ये देख। वो अपनी ही शक्ल देखता है और बोलता है व्हाट। तभी सचिन कहता है ये माकड़ टोंडिया यानी कि बंदर की शक्ल जैसा, समझा, तू है बंदर की शक्ल जैसा। वो बोलता है व्हाट, यू कॉलिंग मी बंदर। यहाँ पे सचिन बोलता है अभी वटक यहाँ से, मेरा सवारी आता रहेगा, अगर कुछ हुआ ना तो देख मैं तुझे छोड़ेगा नहीं। फिर वो बोर्ड लेता है और हैरी हैरी कौन, हैरी आप है आप है आप है ऐसे पूछ रहा होता है। यहाँ पे वो हंसता है, वो जो बंदा होता है वो हैरी ही होता है। वो आके आता है और बोलता है हैरी मैं उंगली दिखाता है मैं, लेकिन सचिन का ध्यान नहीं होता। सचिन बोलता है हटना बाजू में, हटना, मेरा सवारी गया ना तो तुझे छोड़ेगा नहीं मैं। और ये बंदा एकदम कूल है, वो जाता है और यहाँ पे सचिन हैरी 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 कौन है, आप हो क्या कर रहा होता है। उतने में वो वापस आता है वहाँ से बैग लेके और सचिन को बोलता है हैरी मैं हैरी। वो बोलते क्या, ये हैरी बशरा, वो बोलता है बसरा। वो बोलता है हाँ ये आप हो। वो बोलता है हाँ और उसको बोर्ड दिखाता है सचिन और बोलता है ये आप हो। वो कहता है यस आई एम हैरी बसरा। आगे वो बेचारा बोलता है माकड़ टोंडिया और सचिन उसे देखते ही रहता है। सचिन बोलता है तुम अमृतसर जाना चाहते हैं तुम। वो कहता है यस यस चलो। वो कहता है सचिन धीमे आवाज में कि जिसकी जान निकालनी थी वो ही मेरे जाने मन में बैठ के अमृतसर जाएगा। सचिन बोलता है वो सॉरी सर, वो क्या है कि आप वैसे एकदम से मेरी गाड़ी में कैमरा घुसा है, वो मैं शर्ट चेंज कर रहा था ना, वो क्या है आपके आने से पहले मैं अपनी गाड़ी साफ कर रहा था तो वो डिग्गी के पास था तो वो कबूतर ने वो गंदा कर दिया मेरे यहाँ पे। वो कहता है व्हाट, कबूतर शिट किया, वाओ इट्स लकी, मुझे भी चाहिए। यहाँ पे सचिन बोलते क्या आपको भी आपके कंधे पे वो कबूतर वो चाहिए। वो कहता है यस 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 ब्रो, माकड़ टोंडिया ब्रो, यस यस। सचिन बोलता है ऊपर देखते और बोलता है नहीं अभी तो कबूतर नहीं है, वो हम लोग रास्ते में जाएंगे ना तो बहुत सारे कबूतर मिलेंगे तो खड़े रह के कर लेंगे। वो बोलता है ओके ओके चलो। सचिन उसकी बैग लेके जाता है और बोलता है आइए सर आइए, और वो उसके पीछे जाता है। सचिन डीके में उसकी बैग और वो बोर्ड रख रहा होता है, तभी ये आदमी शूट कर रहा होता है, ये हैरी, और बोलता है दिस इज माई ड्राइवर, इसका नाम नेम। वो बोलता है सचिन देशमुख। सचिन ब्रो, आई एम गोइंग टू गो विद सचिन, ये हमारा ड्राइवर है और ये मेरा एडवाइजर भी है, इसके साथ मैं रोड ट्रिप करेगा। दिस इंडिया इज़ अ वेरी गुड कंट्री। और ये सचिन देख रहा होता है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि इस बंदर को लेके जाना है और कैसे कटेगा। फिर सचिन वहाँ से निकलता है और गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और देख रहा होता है। वो बोलता है चले साहब चले। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है इस पर, लेकिन अब क्या करें, सवारी है तो अच्छी तरह से तो बर्ताव करना ही होगा। वो बोलता है यस ब्रो यस, और वो अंदर बैठता है। सचिन जोर से दरवाज़ा लगाता है और बोलता है इसको अंडा मारूं, बफेलो लेग, क्या बात है, नवा शब्द सीखा है। और वो उसको देखता ही करता है और गाड़ी का दरवाज़ा खोल के ड्राइविंग सीट पे आता है और ये इसका तो चालू ही होता है हैरी का। वो कहता है चलो अब ड्राइवर भी आ गया है तो अब हम जाएंगे रोड ट्रिप पे। यहाँ पे सचिन बोलता है ये आपका ये ऐसा चालू रहने वाला है वो कैमरा वैमेरा। वो बोलता है यस यस, मेरे दोस्त लोग को इंडिया बहुत पसंद है, माई कैनेडा फ्रेंड्स लव इंडिया, सो माई होमीज, मैं आपको पल पल का खबर देता रहेगा। ये उसका बकवास चालू रहता है। तो रोड ट्रिप starts now, let's have fun guys, go करता है। सचिन को गुस्सा आ रहा होता है, वो धीमे आवाज में बड़बड़ाता है कि ये तो वैसे ही करेला है और वो भी नीम चढ़ा। उतने में हैरी बोलता है तुसी कुछ गल किया,
यहाँ पे हैरी ऐसे बोलता है, तभी सचिन बोलता है नहीं 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 साहब, मैं यही सोचा था, जाने से पहले बस भगवान का प्रार्थना करा था कि सफ़र अच्छा हो ये वो। तभी वो वापस शुरू हो जाता है हैरी। सो गाइस, अब हमारी रोड ट्रिप चालू हो रही है, हम लोग गांव देखेंगे, सड़क देखेंगे, ये देखेंगे। सचिन उसको देखता है और मुंह बना रहा होता है, क्योंकि इसकी बकवास ऐसे ही चालू रही तो सचिन का पारा कब चढ़ेगा ये समझ में नहीं आता, और इसको लेके जाना है, ये सवारी है, तो उसको कुछ बोल भी नहीं सकता है। आखिरकार सचिन गाड़ी शुरू कर देता है। यहाँ पे डांस क्लास में शकू मोबाइल वीडियो कॉल से इसको ये बच्चे लोगों को मुद्राएं सिखा रही होती है। वीडियो कॉल पे दूसरी तरफ रेणुका होती है, जो किचन में काम करते करते वो शकू को बता रही होती है। फिर कहती है शकू ऐसे नहीं, ये 3 उंगलियां ऐसे ऐसे करना है, ये तू गलत बता रही है शकू। वो कहती है अरे रेणु ये तू क्या कर रही है, और ये आवाज़, वो तू खाना पकाते पकाते ये क्या चल रहा है, अरे तेरी ये सीटी की आवाज़ तो कम करना, तेरी सीटी की आवाज़ इतनी ज़्यादा आ रही है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे रेणुका कहती है हाँ हाँ शकू, थोड़ा सा एडजस्ट करना आज के दिन। वो कहती है आज तो उपवास है ना महाशिवरात्रि का, तू इतना क्या खाना पका रही है। वो कहती है हाँ लेकिन महाशिवरात्रि का तो बना रही हूँ, उपवास का बना रही हूँ, वो तो बनाना चाहिए ना खाने के लिए। शकू थोड़ा एडजस्ट करना आज के दिन पे। वो कहती है ठीक है ठीक है, और ये वीडियो कॉल पे वो बताती है वैसे वैसे शकू उन लोग को बताती है। लेकिन फिर यहाँ पे रेणुका और उसकी जुगलबंदी चल रही होती है, नहीं नहीं ऐसे नहीं, वैसे वैसे नहीं ऐसे। और ये रेणुका ये सब काम करते करते बता रही होती है कि ऐसे कर वैसे कर, और फिर वो मुद्राएं बता रही होती है। तभी वो कढ़ाई पे उसका हाथ लगता है, उसका हाथ जल जाता है। यहाँ पे ये चिल्लाती है। यहाँ पे शकू कहती क्या चल रहा है तेरा, तेरी सीटी की आवाज़ बंद करना, तू आलू उबाल रही है, क्या कर रही है तू। वो कहते हैं हाँ हाँ शकू। शकू बोलती है देख रेणु कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, सही से कुछ तो बता। वो कहती है ये आज के दिन ना इन लोग को जाने दे, कल देख लेंगे, कल कुछ एडजस्ट कर लेंगे। ये सीटी को मारती है और फिर शकू बोलती है हाँ थैंक गॉड। फिर उन लोग को बोलती है जाओ जाओ आज के दिन क्लास नहीं है, और ये छूट गई। यहाँ पे रेणुका कहती है ये जलने की बात क्यों आ रही है, आलू क्यों नहीं उबल रही है, फूल वाली कैसे करती है, उस दिन उसने वीडियो कॉल के साथ कैसे खाना मैनेज किया था। चलो अब कदर हुई है साइली की इसको, और ये हिला रही होती है लेकिन कुछ सही से नहीं हो रहा होता है। अब आया मज़ा। ये कहती है ये दोनों तो बैग उठा के चले गए, मैं फंस गई हूँ यहाँ पे खाना बनाने के लिए। दूसरी तरफ बस डेपो दिखाते हैं, जहाँ पे साइली अमृतसर की बस लेने के लिए वहाँ पे आती है, और उसकी शक्ल हमेशा की तरह वैसी होती है। वो एक लड़की से टकराती है, लड़की उसको खुन्नस देती है और ये डर डर के देखती है। फिर वो डर डर के चल रही होती है जैसे उसकी हमेशा की शक्ल होती है, और फिर कहती है नहीं नहीं साइली तू करेगी तू करेगी, तुझे करना ही होगा। उतने में उसका फ़ोन बजता है और वो देखती है तो काका का फ़ोन। वो कहती है काका का फ़ोन। वो कहती है हेलो काका। वो हाँ हाँ आप फिक्र मत कीजिए, मैं पहुंच गई हूँ, और आपको अगर पता चले तो आप भी मुझे फ़ोन कर देना। हाँ हाँ मैं अपना ख्याल रखूँगी। और वो फ़ोन रख देती। साइली टिकट काउंटर के पास आती है। वो कहता है आपको कहाँ जाना है। वो कहती है अमृतसर। वो अमृतसर की टिकट निकालता है और साइली को देता है। यहाँ पे साइली उस टिकट को देखती है, फिर थोड़ी दूर पे आती है और वो टिकट देखती है। टिकट अमृतसर की जो बस से जाने वाली है, लाल डब्बे वाली बस, उसमें वो इन्वेलप में मैं देने लगे है टिकट, पता नहीं था। यहाँ पे साइली आंखें बंद करती है और कहती है कि गणपति बाप्पा मौर्या, आपके नाम से मैंने टिकट टोली लिया अमृतसर का। मैंने कभी अकेले सफ़र नहीं किया है, लेकिन आपका नाम लेके मैं सफ़र कर रही हूँ, और मुझे शक्ति देना, मैं सचिन को मना के वापस ले आऊँ। और फिर रास्ता दिखाया है अमृतसर जाने का, होपफुली। यहाँ पे सचिन गाड़ी चला रहा होता है और ये पीछे हैरी ये कैमरा में से दिखा रहा होता है कि ये सड़क अब गड्ढा भी आएगा, मैं सब कुछ दिखाएगा, होमली डोंट वरी, मैं सब कुछ दिखाएगा। और यहाँ पे सचिन मुंडी हिला रहा होता है क्योंकि इसकी बकवास चालू है और सचिन परेशान हो रहा होता है। फिर सचिन गाड़ी में गाना लगाता है चलते चलते का, प्यार हमको भी है प्यार तुमको भी है। यहाँ पे सचिन को वो साइली की याद आने लगती है, वो पुरानी बातें, जैसे वो उससे माफ़ी मांगता है, वो मंदिर में जाते हैं, कान पकड़ते हैं एक दूसरे का, और बहुत ही हंस खेल के उनका सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। उसको साइली की ही याद आती है, और फिर सचिन वो याद करता है कि कैसे वो मंदिर में पेड़ के इर्द गिर्द वो घूमे थे। वो सारी बातें सचिन को साइली की याद आ रही होती है और वो उदास हो रहा होता है, और पीछे वो हैरी अपना वीडियो बनाने में ही लगा होता है। उसके बात तो सुनाई नहीं देती, लेकिन उसके हाव भाव से दिखाई देता है कि वो अपने व्यूवर से कुछ ना कुछ बोल रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे साइली और यहाँ पे सचिन को उसका बर्थडे, वो सारी बातें याद आती है और वो परेशान हो रहा होता है। और दूसरी तरफ साइली वो बस में चढ़ जाती है और वो भी अपने आप में ही खोई होती है। वो एक जगह पे आती है और सीट पे बैठ जाती है। उतने में ही एक आदमी आता है जो सूट बूट पहना होता है, और वो कहता है मैडम ये मेरी जगह है। वो उठती है और सॉरी कहती है,
और वहीं पे खड़ी होती है, अपनी सीट देख रही होती है। फिर एक आदमी उसे कहता है यहाँ पे, फिर वो वहाँ पे बैठ जाती है उस सीट पे। वो भी खिड़की के साइड की ही सीट होती है। उसका चेहरा हमेशा की तरह उदास और मुंह लटका हुआ होता है। वो सचिन के बारे में सोच रही होती है और वैसे भी वो अब अकेले सफ़र करने वाली है, तो पता नहीं कैसा सफ़र होगा उसका अकेले का। और फिर वापस रास्ता दिखाया है। साइली मन में यही सोच रही होती है कि मैं जानती हूँ सचिन, तुमने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, हमारे रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब मेरी बारी है तुम्हें मनाने की, तुम्हारा दिल जीतने के लिए। और उसके लिए अमृतसर तो क्या, दुनिया के किसी कोने में भी आ सकती हूँ।